हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात की थी कि शुक्राचार्य जी ने जालंधर का त्याग कर दिया। जब वो वृंदा के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे वृंदा भी उससे दूर होती जा रही है। मन ही मन वो उसका त्याग कर चुकी है क्योंकि वो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती। परंतु जालंधर वृंदा से क्षमा याचना करता है और यहाँ तक कह देता है कि तुम 3 बातें जानती हो कि वृंदा, किंतु मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं महादेव का स्थान लेना चाहता हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम और मैं आगे का जीवन एक साथ सुख से व्यतीत कर सकें। मैं तुम्हारे साथ प्रति क्षण हजारों करोड़ों क्षण जीना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मुझे इन सब चीज़ों से छुट्टी मिले, निश्चिंतता मिले और मैं तुम्हारे साथ सुख की ज़िंदगी जी सकूँ। और वृंदा जालंधर की बातों में आ जाती है। आप जानते हैं कि वृंदा बहुत ही सौम्य है, बहुत ही प्रतिव्रता है। अगर उसने जालंधर को अपना सर्वस्व माना है तो सही मायनों में माना है। और वो अत्यधिक प्रेम करती है जालंधर से। प्रेम जालंधर भी करता है, परंतु उसकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो कई बार उसके आड़े आ जाती हैं। वृंदा कहती है कि मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, परंतु आप मेरा इतना साथ दीजिए कि आप मेरे साथ पूजा में बैठिए। यदि आप मेरे साथ पूजा में बैठेंगे तो मैं ये पूजा जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लूँगी। और जब सफलतापूर्वक ये पूजा पूर्ण हो जाएगी तो स्वामी आप अजेय हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बैठिए। अभी बातें ही हो रही होती हैं कि वो कहता है कि नहीं रुको, मुझे अभी जाना होगा, क्योंकि महादेव जो हैं वो समाधि से उठ चुके हैं। वृंदा कहती है आप मेरे साथ बैठना नहीं चाहते हो, इसीलिए शायद ऐसी बातें कह रहे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना। जालंधर कहते हैं नहीं वृंदा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, किंतु जल समाधि के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे महादेव की प्रत्येक गतिविधि की अनुभूति हो जाती है। महादेव क्या कर रहे हैं इसकी अनुभूति मुझे पहले ही हो जाती है। और उसी अनुभूति की वजह से ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि महादेव का समाधि से बाहर आ गए हैं। और तुम जानती हो कि उनका समाधि से बाहर आने का अर्थ है कि पार्वती भी समाधि से बाहर आने वाली है, इसीलिए मुझे जाना होगा। वृंदा बहुत रोकती है, मत जाइए स्वामी, मत जाइए, मुझे ये पूजा पूर्ण कर लेने दीजिए, मुझे ये पूजा संपन्न कर ले लीजिए, तब आप जाइएगा। ये आपकी सुरक्षा हेतु अनिवार्य है। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये अनिवार्य है। परंतु जालंधर कहता है कि देखो वृंदा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी पूजा पर विश्वास नहीं है, परंतु तुम्हारी पूजा से ज़्यादा मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास है। और तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौटूंगा, शीघ्र लौटूंगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं शीघ्र लौट आऊँगा। जालंधर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। नारद मुनि वो देख रहे हैं सब कुछ, भगवान विष्णु भी देख रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, आप देख रहे हैं ना प्रभु, वृंदा की पूजा पूर्ण होने वाली है। और जैसे ही वृंदा की पूजा पूर्ण होगी जालंधर अजय हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि पूजा को पूर्ण नहीं देने होना चाहिए। क्योंकि यदि पूजा पूर्ण हो गई तो ये संसार के हित में नहीं होगा, संसार के हित में ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जालंधर अपने मार्ग से, अपने धर्म से पूरी तरह से भटक चुका है, पूरी तरीके से भटक चुका है। इसीलिए जालंधर का अंत अनिवार्य हो गया है। और यदि वृंदा अपनी पूजा पूर्ण कर लेती है तो जालंधर का वध करना लगभग असंभव हो जाएगा, असंभव। तो आपको जो भी करना है वो आपको पूजा के पूर्ण होने से पूर्व करना होगा। नारायण सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं नारद मुनि का, परंतु साथ ही वो माता लक्ष्मी की ओर देखते हैं।
माता लक्ष्मी की ओर वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी जलंधर को अपना सगा भाई के बराबर मानती हैं। जैसे वो देखते हैं माता लक्ष्मी की ओर, माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी जलंधर मेरा भाई है, मैं उसका उद्धार करना चाहती थी और इसी कारण मैंने उसे समझाने का भी प्रयत्न किया। किंतु वो संसार का अहित करने के लिए आतुर है। जब वो संसार का अहित करने को आतुर है, अब तो मुझे लगता है स्वामी कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। स्वामी, उसने छल से देवी पार्वती का हरण किया है और उसका इस दुष्ट कृत्य से उसके मन का विकार प्रत्यक्ष हो गया है। उसके मन के अंदर कितने विकार हैं ये प्रत्यक्ष हो गए हैं। क्यों? इसलिए प्रत्यक्ष हो गए हैं क्योंकि उसने जिस प्रकार से छल पूर्वक हरण किया है, ये सबसे बड़ा संकेत देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है स्वामी कि उसे रोकना अनिवार्य है। और आप जिस ओर संकेत कर रहे हैं ना, मैं वो समझ भी रही हूँ स्वामी, और मैं उससे सहमत भी हूँ, क्योंकि जो आवश्यक है वो करना ही होगा। और जलंधर को रोकना इस समय आवश्यक हो चुका है, नहीं तो वो तो जिस प्रकार से अधर्म की राह पर चल रहा है, संसार की सृष्टि का पूर्ण रूप से विनाश वो कर देगा। इसलिए आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, आप कीजिए, मैं आपको बीच में नहीं रोकूंगी। माता लक्ष्मी की ओर से जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं नारायण, तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, अब जलंधर को रोका जा सकता है। क्योंकि वो जलंधर को अगर नहीं रोक रहे थे तो सिर्फ इसीलिए नहीं रोक रहे थे क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी का, उनकी अर्धांगिनी का भाई है। उधर दूसरी ओर महादेव के नेत्र खुलती हैं और नेत्र खुलते ही एकदम उनके नेत्रों में से क्रोध की ज्वाला निकलने लग जाती है। इधर से महादेव के नेत्र खुलते हैं, उधर जलंधर अपने जो उसने एक लोक बनाया हुआ है, माया लोक, रहस्यमय लोक, वो उसकी ओर भागता है। भगवान शिव को सब कुछ नजर आता है कि किस प्रकार से जलंधर ने अपनी माया की शक्ति से पार्वती का हरण किया। महादेव सब कुछ देख लेते हैं और जैसे जैसे ये सब घटनाएं उनके नेत्रों के आगे आती जाती हैं, वैसे वैसे उनकी आंखों से क्रोध की ज्वालाएं निकलती हैं। और क्रोध की ज्वालाएं सिर्फ ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ हमें ये लगे कि उनकी आंख से निकल रही है। वो ज्वालाएं ऐसी हैं कि जगह जगह जाकर गिर रही हैं और जगह जगह पे आग लग जाती है। और मतलब इतनी जगह आग लगती है और तब भी उनका क्रोध नहीं शांत होता कि वो जोर से चिल्ला पड़ते हैं, पार्वती। और जैसे ही ये आवाज़ माता पार्वती के कानों तक पहुंचती है महादेव की, कि उन्होंने पार्वती पुकारा है, पार्वती की समाधि टूट जाती है। लेकिन महादेव का क्रोध वहीं का वहीं है। माता सरस्वती कहती हैं कि स्वामी, हमें महादेव को अतिशीघ्र शांत करना होगा, अन्यथा ये क्रोध समस्त सृष्टि के लिए विनाशकारी बन जाएगा। आप सोचिए स्वामी कि इनका क्रोध कैसे शांत किया जा सकता है। ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी, महादेव के इस क्रोध को केवल देवी पार्वती शांत कर सकती हैं। पहले भी उन्होंने ही शांत किया था, अब भी वही शांत करेंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों समाधि में एक साथ जुड़े हुए थे, तो संभवतः देवी की समाधि भी अब टूट गई होगी, वो भी समाधि से बाहर आ गई होंगी। किंतु मुझे जो संशय है वो ये है कि देवी समाधि से बाहर तो आ गई हैं, परंतु समाधि में उन्हें वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें होना चाहिए था। वो अभी भी आदि शक्ति के स्वरूप को नहीं समझ पाई हैं, नहीं अपना पाई हैं, और वो ऐसे ही समाधि से बाहर आ गई हैं। और वाकई सही बात है, माता पार्वती की समाधि टूटती तो अवश्य है, परंतु उन्हें अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि वो आदि शक्ति हैं। माता पार्वती कंदरा से बाहर जाने के लिए रास्ता देखती हैं, कहीं उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो उसी समय जलंधर वहाँ पर आ जाता है
आते बोलता है इस कंदरा से निकास करने में आप असमर्थ हैं पार्वती, आप असमर्थ हैं, आप बाहर नहीं जा सकती। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आप हैं कौन, पार्वती या आदिशक्ति। माता पार्वती बोलती हैं आदिशक्ति, आदिशक्ति कौन है। बस जैसे ही ये बात जलंधर सुनता है वो तो प्रसन्न हो जाता है, कहता है आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी स्मृति तो अभी वापस नहीं आई, आप तो अभी भी स्मृतिहीन हैं। माता पार्वती बोलती हैं तुम हो कौन, तुम कौन हो, और ये कंदरा का दरवाज़ा जो है, कंदरा का जो द्वार है ये क्यों बंद है, इसमें तो द्वार था ही नहीं। जलंधर कहता है मैं वही हूँ पार्वती, जो नहीं चाहता कि आप उसकी मृत्यु का माध्यम बने। मैं तो बड़ा प्रसन्न था, मैंने तो सोचा था कि मेरा सामना आदि शक्ति से होगा, किंतु ये क्या, आप तो अब भी स्मृतिहीन हैं, आप तो अब भी स्मृतिहीन हैं। परंतु आपको देखकर आज मुझे इस बात का एहसास अवश्य हो गया है कि आपसे दूर होने के बाद उनकी ऐसी दशा क्यों होती है। माता पार्वती बोलती हैं ऐसी दशा उनकी, किसकी ऐसी दशा होती है, तुम किसकी बात कर रहे हो। जलंधर कहता है आपके स्वामी की। माता पार्वती तुरंत अपनी आंखें बंद करती हैं, याद करने का प्रयत्न करती हैं कि कौन है उनके स्वामी। उन्हें ये सब नज़र आता है कि उनका विवाह हुआ है, उन्हें उनके बच्चे भी नज़र आते हैं, और नज़र आने को तो महादेव भी नज़र आते हैं, लेकिन इतनी धुंधली छाया है महादेव की कि वो समझ नहीं पाती कि स्वामी हैं कौन। उनको कुछ याद नहीं आता, वो अपने स्वामी को नहीं देख पाती हैं। माता पार्वती कहती हैं देखो आप जो भी हो, ये सत्य है कि हम नहीं जानते कि हमारे स्वामी कौन हैं, परंतु हमें इस बात का आभास अवश्य हो गया है कि वो हमें ढूंढ रहे हैं, और हमें ये भी आभास हो गया है कि वो अत्यंत क्रोधित भी हैं। और ये आपके लिए एक शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि मेरे स्वामी का क्रोध मैं इतना जानती हूँ, जैसा भी है, लेकिन वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। और ये स्मरण रहे, ये स्मरण रहे कि काल के लिए कोई भी लोक अगम्य नहीं होता, और संभवतः हमें यहाँ पर लाकर तुमने अपने अंत का आरंभ कर लिया है। मुझे तुम यहाँ पर लेके तो आए हो, परंतु यहाँ हमें लाकर तुमने अपने अंत का आरंभ कर लिया है। ये बात अब तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अब जलंधर एक तरफ से तो निश्चिंत है कि माता पार्वती अभी भी स्मृतिहीन है, और वो इतना तो जान ही चुका है कि जब तक माता स्मृतिहीन है महादेव उसका वध नहीं कर सकते। उधर वृंदा वो जलंधर का इंतज़ार कर रही है कि जलंधर आ जाए तो उसकी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाए, और इधर जलंधर वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये पार्वती तो अब कंदरा में ही बंद रहेगी, क्योंकि ये तो आदिशक्ति बनी नहीं अभी तक। वृंदा जब इंतज़ार कर रही होती है अपने मंदिर में, तभी कहती है उनको नारायण को कहती है प्रभु आज आखिरी विधान पूरा करने जा रही हूँ मैं, और ये आपकी सहायता के बिना पूर्ण नहीं होगा। मैं आपका आवाहन करती हूँ नारायण, मैं आपका आवाहन करती हूँ। वो अपनी पूजा के लिए जैसे ही बैठती हैं कि उसी समय जलंधर का आगमन हो जाता है, जलंधर आ जाता है। वृंदा प्रसन्न हो जाती है, कहती है आपने अपना वचन पूर्ण किया है, आपने अपना वचन पूर्ण किया, परंतु आपको स्मरण है ना कि आज आपने मेरे साथ पूजा में बैठना है, क्योंकि ये अंतिम चरण है, अंतिम चरण है। और आज मैं आपको पहली और आखिरी बार किसी पूजा में सम्मिलित होने का आग्रह कर रही हूँ, मना मत करिएगा स्वामी, मना मत करिएगा। जलंधर मना नहीं करता, कहती है आइए स्वामी बैठ जाइए। जलंधर साथ में बैठ जाता है, पूजा शुरू होती है, पूरी पूजा हो जाती है। अब एक अंतिम विधि रह जाती है जिसमें जलंधर ने और वृंदा ने नारायण की प्रतिमा के चारों ओर प्रदक्षिणा करनी थी। दोनों उठते हैं, दोनों प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते समय वृंदा अपने उन्हीं वाक्यों को दोबारा दोहराती है जो उसने प्रतिज्ञा ली थी, जो उसने स्वीकार किया था पहले भी नारायण के समक्ष, कि मैं स्वीकार करती हूँ कि आप मुझे परम प्रिय हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मेरा जीवन आपको समर्पित है और आप मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार से कहते हुए जलंधर के साथ वृंदा प्रदक्षिणा पूर्ण करती है। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। वो कहती है मैं जानती हूँ स्वामी
कि मैं आपको जो कहने जा रही हूँ आपको वो सुनकर प्रसन्नता नहीं होगी, परंतु ये सत्य है कि इस कक्ष में मुझे एक दिव्यता की अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे नारायण स्वयं यहाँ प्रत्यक्ष होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। जलंधर कुछ जवाब नहीं देता इस बात का। पूजा संपन्न हो जाती है, दोनों उठ खड़े होते हैं और वृंदा कहती है, स्वामी अब आप अजय हैं। अब अपनी पवित्रता की शक्ति से मैं ये घोषणा कर सकती हूँ कि आपका वध तो दूर, अब संसार की कोई शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। दोनों खड़े हो जाते हैं। वृंदा इस प्रकार से वार्ता करती है, परंतु फिर वृंदा को ध्यान आता है, अरे मैंने आपको आखिर में तिलक तो लगाया ही नहीं। ये कह के वो नीचे झुककर रोली कुमकुम उठाती है। जैसे ही वो तिलक लगाती है, अपनी उंगली से जलंधर के माथे को छूती है तिलक लगाने के लिए। तिलक लगाती वो एकदम झटका उसको लगता है, कहती कौन है आप? क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जिसके साथ मैंने प्रदक्षिणा ली, जिसको मैंने अपना सर्वस्व माना, जिसके साथ मैंने ये कहा कि मेरा जीवन आपको समर्पित है, वो मेरे स्वामी तो हैं ही नहीं। इसलिए वो चीख पड़ती है दूर होते ही, कौन हैं आप? वृंदा जैसे ही चिल्लाती है कौन है आप, तो उसी समय जलंधर के रूप में जो नारायण वहाँ पर उपस्थित थे वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। अपने समक्ष नारायण को खड़ा देखकर वृंदा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या, क्यों और कैसे। कुछ नहीं समझ पाती और वो वहीं धरती पर बैठ जाती है। अविरल आंसुओं की धारा उसकी बहने लग जाती है कि वो उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पाता। वो तो प्रणाम तक नहीं कर पाती अपने आराध्य को साक्षात सामने देखकर। उसका दिल बैठ जाता है। उसके मुख से पहला शब्द निकलता है तो वो ये निकलता है कि मेरी बरसों की भक्ति का ये क्या पारितोषिक दे दिया आपने नारायण? आपने ये क्या पारितोषिक दिया मेरी बरसों की भक्ति का? आपका आदर सत्कार करने के योग्य मैं हूँ क्या? आपने मुझे ये भी नहीं समझा प्रभु, आपने मुझे आदर सत्कार करने के योग्य भी नहीं समझा। मैं आपका आदर सत्कार करती, आपका दर्शन प्राप्त करती तो, परंतु ये आपने क्या किया? क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? क्या दोष था मेरी पूजा में? मैं तो केवल अपने स्वामी की रक्षा करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, और एक अर्धांगिनी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी की रक्षा करूँ, उनके लिए व्रत करूँ, उनके लिए पूजा आराधना करूँ। और नारायण मैं वही कर रही थी मैं, परंतु आपने तो क्षण मात्र में मेरे पतिव्रता धर्म को ही भंग कर दिया। कमाल की बात है नारायण, मेरा पतिव्रता धर्म भंग हो गया एक क्षण में, और वो भी किसके द्वारा? मेरे ही आराध्य के द्वारा, मेरे उस आराध्य के द्वारा। वो आराध्य जिनकी मैं बचपन से पूजा करती आई हूँ, आपने तो मेरी पवित्रता को मैला कर दिया। और हद इस बात की है नारायण कि मेरी पवित्रता को मैला उसने किया जिन्हें संसार पवित्रता की पराकाष्ठा मानता है, पवित्रता की पराकाष्ठा मानकर पूजता है। उसी ने मेरी पवित्रता को मैला कर दिया। क्यों नारायण? आप तो मेरे आराध्य हो ना, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है ना। मैं हमेशा यही सोचती थी ना नारायण कि कभी तो मेरे नारायण मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे। मैं उनके मुख से अपना नाम सुनूंगी जब वो मुझे दर्शन देंगे, और मेरा अपने मुख से मेरा नाम पुकारेंगे वृंदा, और मैं उसे सुनकर धन्य हो जाऊंगी। मेरा जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। यही चाहा था ना मैंने। नारायण कहते हैं वृंदा कहती है, बस कुछ मत कहिएगा नारायण, कुछ मत कहिएगा, आप कुछ मत कहिए, क्योंकि शायद नारायण मैं अब कुछ नहीं सुन पाऊंगी। मुझे अपने आप से ये कहते हुए घृणा हो रही है नारायण। किंतु सत्य यही है कि आज पहली बार अपने स्वामी का आपके प्रति अविश्वास मुझे उचित प्रतीत हो रहा है मुझे ये सब कुछ। मेरे स्वामी ने मुझे कहा था कि वृंदा, यही देवता जिनकी तुम पूजा करती हो, यही तुम्हारे आराध्य एक दिन तुम्हें छलेंगे।
आज मुझे पहली बार अपने पति की बातों में सत्यता प्रतीत हो रही है। मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए नारायण, परंतु ये सत्य है, कटु सत्य है कि वही सत्य हो गया। नारायण, आपकी भी तो पत्नी है ना, पत्नी है ना आपकी। एक क्षण के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि किसी और की पत्नी के साथ आप ऐसा अनर्थ कैसे कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी आपके मन में नहीं आया। आप किसी की पत्नी का नहीं तो अपनी पत्नी का ख्याल कर लेते, आपको तभी एहसास हो जाता कि आप किसी की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट करने जा रहे हैं। परंतु नहीं नारायण, नहीं। मुझे लगता है कि मैं ही मूर्ख हूँ, मैं ही मूर्ख हूँ। किससे अपेक्षा कर रही हूँ ये सब कुछ? आप तो त्रिमूर्ति हैं ना, त्रिमूर्ति। आपके समक्ष तो हम तुच्छ प्राणी हैं, बहुत ही तुच्छ प्राणी। और हमारे दुख आपको कैसे प्रतीत होंगे? हमारे दुखों की आपको इस पीड़ा की अनुभूति कैसे होगी? कैसे होगी? आप तो त्रिमूर्ति हैं। पर होगी। मैं वृंदा ये बात कहती हूँ कि हाँ, आपको अनुभूति अवश्य होगी, एक दिन अवश्य होगी। वैसी ही पीड़ा जो आज मेरे स्वामी को होने वाली है ना, वही पीड़ा एक दिन आपको भी होगी, आपको भी। मैं काल नेमी की पुत्री और मैं त्रिलोकाधिपति जलंधर की पत्नी वृंदा अपने आराध्य को साक्षी मानकर अपने आराध्य को ही ये श्राप देती हूँ कि यदि मेरे पतिव्रता में बल था, यदि मेरे पतिव्रता में बल था, यदि मेरी श्रद्धा संपूर्ण थी, तो एक दिन आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। ये मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। जैसे आपका हृदय पाषाण का है ना, एक दिन आप भी पाषाण के हो जाएंगे, आप भी पाषाण के हो जाएंगे। और जिस असहनीय पीड़ा से मेरे स्वामी तड़पेंगे, एक दिन आप भी ऐसे ही तड़पेंगे, ऐसे ही तड़पेंगे। अपनी पतिव्रता भार्या को ढूंढते हुए भटकेंगे आप। और ये मेरा आपको श्राप है, ये मेरा आपको श्राप है नारायण। और इस प्रकार से वृंदा ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। वृंदा कहती है कि मैं अपने पति के लायक तो नहीं रही, क्योंकि मैंने आपके साथ प्रदक्षिणा ले ली है। और जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति इतने अच्छे हृदय के हैं कि वो तो मुझे इस अवस्था में भी स्वीकार कर लेंगे, वो तो मुझे अब भी स्वीकार कर लेंगे, परंतु अब मुझे ये स्वीकार नहीं होगा, मैं ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। अब मेरे इस जीवन की कोई आवश्यकता नहीं रही, मैं इसका अंत कर दूंगी। किंतु आप मेरे पीछे नहीं आएंगे नारायण, आप मेरे पीछे नहीं आएंगे और आप मेरी रक्षा भी नहीं करेंगे। ये मैं आपसे आज आखिरी बार एक प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरे पीछे नहीं आएंगे और ना ही मुझे बचाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, वृंदा तुम मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। तुमने जो मुझे श्राप दिया है ना, मैं सम्मान सहित उसे स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा कहा हुआ हर एक शब्द, एक एक शब्द मुझे मान्य है वृंदा, एक एक शब्द मुझे मान्य है तुम्हारे लिए। परंतु ये जानना भी अनिवार्य है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी वृंदा, ये बात मैं भी जानता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम अनजाने में तो कर रही थी, परंतु जाने में तुम कोई भी ऐसी भूल नहीं कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता। परंतु मैंने ऐसा किया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, और वही कारण तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है वृंदा। ध्यान से सुनो वृंदा, जो व्यक्ति महादेव का स्थान लेना चाहे, जो व्यक्ति महादेव को चुनौती दे, जो देवी पार्वती का हरण करे, वो व्यक्ति निश्चित रूप से संसार को विनाश की ओर ले जाएगा, निश्चित रूप से विनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि उसके ये कृत्य, इसके ये दुष्ट कृत्य उसके पूरे व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, उसके भविष्य को, उसके ये कर्म निर्धारित कर रहे हैं कि उसका भविष्य आगे कैसे होने वाला है, और उसका ये भविष्य समस्त सृष्टि के लिए विनाशकारी होगा। हाँ वृंदा, तुम जलंधर की परम शक्ति थी, ये मैं जानता हूँ। और वो जो अधर्म की रक्षा करे, वो जो अन्याय का आधार बने, जो अंधकार को आश्रय दे,
उस शक्ति को किसी भी तरह से अंत करना मेरा कर्म है। उस शक्ति का अंत करना वृंदा मेरा कर्म है, क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। और एक पालन करता होने के नाते मैं जानता था कि तुम अधर्म का साथ दे रही हो, तुम उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए ये पूजा अर्चना कर रही हो जो व्यक्ति समस्त सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है। तो वृंदा, मुझे उस शक्ति का अंत तो करना ही था, और ये मेरा कर्म था, मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था। और अपने इस कर्म का परिणाम भुगतने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगा, सदैव उपस्थित रहूंगा, ये मेरा तुम्हें वचन है। जब सही समय आएगा उस समय तुम्हारा ये शाप जो है ये प्रतिपादित भी होगा। मैं इस शाप को स्वीकार कर चुका हूँ, सो ये जो श्राप है ये फलीभूत तो होगा, परंतु फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ वृंदा, तुम सदा पतिव्रता वृंदा के नाम से जानी जाओगी। लोग तुम्हारा जब भी नाम लेंगे वृंदा, तो वो तुम्हारा नाम एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद करते हुए लेंगे। और मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे बिना कभी भी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। मेरा कर्म और तुम्हारा शाप चिरकाल तक एक बंधन में बंध गया है, एक बंधन में बंध गया वृंदा, और संसार इसे सदैव स्मरण रखेगा। ये कह के नारायण वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और वृंदा ये सब कुछ सुन लेती है। वृंदा समझ भी चुकी है कि नारायण का ये कर्तव्य था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन में वो जानती थी कि जलंधर जो भी कर रहा है वो उचित नहीं है, परंतु उसके मन में शायद एक आशा थी कि वो जलंधर को सुधार लेगी, परंतु जलंधर नहीं सुधर सकता था, ये बात त्रिमूर्ति जानते थे। और जो चीज़ भी, जैसे कि भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी शक्ति अधर्म का साथ देती है उसे मुझे रोकना पड़ता है, नाश करना पड़ता है, ये मेरा दायित्व है। और इसीलिए भगवान विष्णु ने वृंदा की पूजा को सफल नहीं होने दिया। वृंदा की कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती थी तो मात्र इतनी थी कि वो अपने पति से इंतहा का प्रेम करती थी, परंतु संसार के रक्षा हेतु, संसार की सुरक्षा हेतु नारायण को ये करना भी आवश्यक था, जो नारायण ने किया। जलंधर जो है वो उस समय वहाँ से निश्चिंत होकर पार्वती के उधर से, कि पार्वती अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकती है, वो वापस अपने महल की ओर मुड़ता है। भगवान शिव ने सब कुछ देख लिया कि विष्णु भगवान ने किया है, और वो ये भी कहते हैं कि ये आगे चलकर उनके लिए भी सुखदायी नहीं होगा। और सही बात है, वृंदा ने श्राप दे ही दिया। अब इधर से भगवान विष्णु प्रस्थान करते हैं, उधर से वृंदा अपने आप को समाप्त करने की और मृत्यु देवी की गोद में जाने की ओर प्रस्थान करती है। इधर से जलंधर आता है, जलंधर आकर देखता है कि यहाँ पे तो वृंदा है ही नहीं है। उसे तो उम्मीद थी कि वो नारायण की मूर्ति के समक्ष मेरा इंतज़ार कर रही होगी, प्रतीक्षा कर रही होगी, पर वृंदा उसे कहीं नज़र नहीं आती। और इस जल समाधि के बाद उसे बहुत शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, इसीलिए वो तुरंत अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करके देखता है तो उसे सब नज़र आता है कि उसके रूप में आकर नारायण ने क्या किया। अब आगे की कथा हम कल करेंगे, आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।